हाय गाइस, मैं एकांश स्वागत करता हूं आपका पैसे वाले बाबा चैनल पर। दोस्तों, हमारा ना पिछला जो अभी तक हमने जितना भी किया ना, जो बेसिक्स हमने किया वो सिर्फ बेसिक्स था। अब होता क्या है ना, बेसिक्स के अंदर भी कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आगे वाले पार्ट से जुड़ी रहती हैं। लाइक हो सकता है फंडामेंटल एनालिसिस में भी कुछ ऐसा पार्ट आ जाए जो बेसिक्स हो, ठीक है। लेकिन 90% बेसिक्स हमारा स्टॉक मार्केट का वो हमारा हो चुका है। स्टॉक मार्केट के जो बेसिक टर्म्स थे, क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा, और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, कितने कितने उनमें रिटर्न्स मिलते हैं, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, इंडेक्स क्या है, आईपीओ क्या है, कैसे फंड रेज होता है, ये सब अभी तक हमने किया। अब हम आगे चल रहे हैं अपने 5 in 1 कोर्स के सेकंड पार्ट पर, दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस को बोलते हैं कि किसी कंपनी को कैसे पता करें कि क्या ये कंपनी अच्छी है, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, कि जिन जिन पिलर्स पे ये कंपनी टिकी हुई है वो कंपनी के जो पिलर्स हैं वो कितने स्ट्रांग हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हो सकता है कि इसके बीच में भी हमारे कुछ बेसिक्स पार्ट्स दोबारा से आ जाए। लाइक अभी हमने शेयर्स को पढ़ा था पीछे, हो सकता है फ्यूचर में टाइप्स ऑफ शेयर करें, ठीक है। अभी जो हम देख रहे हैं वो नॉर्मल शेयर्स की बात करते हैं, लेकिन शेयर्स के भी टाइप होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जो जो बेसिक्स है ना उसमें भी डिटेल है जो हम आगे आने वाले टाइम में जानेंगे। अगर मैं आपको बेसिक्स ही कराता रहूंगा ना, होगा क्या ना, आप ना स्टॉक मार्केट को समझने की जगह आपको लगेगा इतना ये डीप है कि मैं इसे समझ नहीं सकता। इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, पहले बेसिक बेसिक दिखा रहा हूं, एक सर्कल आपको जब समझ आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट में ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, ये यहां पर चीज हो रहा है, ये हो रहा है, यहां पे शेयर्स का लेन देन हो रहा है। तो आपको ना स्टॉक मार्केट हवा नहीं लगेगा और आप आगे ग्रो करते चले जाओगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू और पीबी वैल्यू। ये तीनों क्या होते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। बुक वैल्यू समझने के लिए आप एक बात देखिए। मान लो आपका दोस्त है, आपके दोस्त को ना, आपके दोस्त ने फोन का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना था, ठीक है। फोन था, फोन लेना था सबसे पहले, तो 1000 रुपए का फोन आना था भाई। आपके दोस्त ने और आप सबने मिलकर 10 लोग आप मिल गए और 10 ही शेयर आपने निकाले। 10 ही शेयर निकाले आप लोगों ने, ठीक है। 10 शेयर, बोला भाई देखो ऐसा है, एक शेयर, एक 100 रुपए का शेयर है, एक बंदे को एक शेयर दे दो कंपनी का, ठीक है भैया। 10 शेयर, 10 लोग, और दोनों 10 के 10 लोगों ने मिला के 10 into 100 1000 रुपीज हो गए। 1000 रुपीज चाहिए थे, आईपीओ निकाल दिया। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो हमने पिछली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। अब एक पर्सन की बात करते हैं। एक पर्सन के पास यहां पर आया एक शेयर और 100 रुपए। 100 रुपए उसने दिए, एक शेयर उसे मिला। एक साल के बाद क्या हुआ, मेहनत करके ना, वो जो जिसने भी कंपनी स्टार्ट करी थी, देखो जरूरी नहीं है शेयर होल्डर्स कंपनी में काम करें, ठीक है। शेयर होल्डर्स ने पैसा दिया है, काम नहीं करेंगे। तो जिसने कंपनी में काम किया उसने मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, और एक फोन से उसने 2 फोन ले आया। अब 2 फोनों की कीमत क्या होगी भाई साहब, 2 फोनों की कीमत होगी 2000 रुपए, ठीक है। कंपनी के पास इतने एसेट्स हैं, एसेट्स मतलब कितने का उसके पास एक्चुअल में सामान है, तो 2000 रुपए का सामान है। अब कितने शेयर होल्डर है, अभी भी 10 ही शेयर है, और लोग कितने थे, 10 ही थे भाई। देखो सिंगल एक ही फोन था, एक फोन में इन्वेस्टमेंट हुआ है, दूसरा फोन तो उसने बिजनेस से खड़ा किया है अपना, समझ गए। अब क्या हुआ, अब एक पर्सन की वैल्यू लगाते हैं, उसके पास कितना शेयर है, एक। लेकिन अब क्योंकि एसेट वैल्यू 2000 हो गई है, जो सामान है कंपनी के पास वो 2000 का हो गया है, तो अगर हम डिवाइड करें 2000 रुपए को 10 शेयर से, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 200 रुपए। जो पहला था वो कंपनी के पास पैसे के, जो आईपीओ निकाला ना, आईपीओ 100 रुपए निकाला, कंपनी को दे दिया। अब कंपनी ने मेहनत करके 2000 कर दिया, 2 फोन कर दिए हैं, 2 फोनों की कीमत 2000 हो गई। अब एक शेयर की कीमत अपने आप कितनी हो गई, 200 रुपए। बहुत ध्यान से देखना, ये टॉपिक बहुत मजेदार है। अब क्या हुआ, एक आदमी है, उन 10 में से एक आदमी को पैसे की जरूरत पड़ी, ठीक है। उसके पास एक 11वां आदमी आया और बोलता है भाई मुझे अपना शेयर बेच दे। वो कहे भाई ठीक है बेच दूंगा। उसने कहा भाई 200 रुपए का तो शेयर है, और तेरे को पता ही है, देख हमारी कंपनी अच्छा काम कर रही है, लास्ट ईयर उसने एक फोन से 2 फोन कर लिया है। अगर इसका एवरेज देखें तो अगले अगले साल हो सकता है 2 से 4 कर ले, और अगर 2 से 4 करेगा तो शेयर कितने का हो गया, 400 रुपए का। तो उस बंदे ने बोला चलो ठीक है भाई, मैं तेरे को एक शेयर के 400 रुपए दूंगा। कितने का शेयर था, 200 का, दे कितना रहा है, 400। क्या फायदा है दोनों का, जिसने खरीदा उसको लगता है कि इस शेयर का प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगा फ्यूचर में, जिसने बेचा उसको हो सकता है कुछ काम हो सकता है उसने कहा कि भाई नहीं कंपनी इतना ही बढ़ेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, कोई भी रीजन हो सकता है, हम इस रीजन पे नहीं जाएंगे, ठीक है। कोई हो सकता है भाई उसको घर में भी कोई जरूरत पड़ जाए, तो उसने कहा भाई मेरे को तो पैसे की जरूरत है। जिसने शेयर लेना था उसने किस सोच के साथ लिया कि मैं 400 रुपए दे रहा हूं और मुझे मालूम है इसकी अभी ये कीमत नहीं है, अभी तो 2 ही फोन है कंपनी के पास, लेकिन मुझे मालूम है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो फ्यूचर में कंपनी के पास ज्यादा पैसे आएंगे ही आएंगे। अब ध्यान से देखो, जो ये एक्चुअल में वैल्यू है ना शेयर की, उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू।
बुक मतलब क्या, जो कंपनी की बुक्स होती हैं ना, कंपनी की जैसे कहते हैं ना बही खाता रखता है एक परचूने का आदमी कि भाई ये सामान इतने का है, ये सामान इतने का है, ठीक है, इतना खर्चा घर में लगा, जब हम घर बनाते हैं, शादी में लगा, तो पिता अपनी बेटी की शादी में, मान लो शादी में खर्चा हो रहा है तो शादी को लिख रहा है कितना खर्चा हुआ, तो उसको ही हम बोलते हैं कंपनी में बुक्स, बुक्स बोलते हैं हम उसको, ठीक है, फाइनेंशियल वर्ड यूज नहीं करते हैं, उसके लिए बुक यूज करते हैं। बुक में क्या वैल्यू है एक शेयर की, वो कितनी है, 200 रुपए, ठीक है, तो बुक में शेयर की कितनी वैल्यू है, 200 रुपए शेयर की वैल्यू है। अब उसने कितनी मांगी, 400 रुपए मांगी। अब 400 रुपए क्या है, जिस जिस प्राइस पर लेन देन हुआ, जिस प्राइस पर सेल और बाय किया गया, वो है मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों वैल्यू समझ आई। बुक वैल्यू जो एक्चुअल में उसकी वैल्यू है, अब देखो एक साल पहले उसकी बुक वैल्यू क्या होगी, एक साल पहले होगी 100 रुपए। जब कंपनी ने डबल कर दिया एसेट, दो मतलब सामान करके, बिजनेस कर करके, इकट्ठा कर करके डबल कर दिया, अब बुक वैल्यू क्या होगी, 200 रुपए। बुक में उस एक शेयर की वैल्यू 200 रुपए है, ठीक है। उसने खरीदा कितने का, 400 का, तो मार्केट वैल्यू होगी 400। अब देखो पीबी वैल्यू क्या होती है, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये एक रेशियो होता है। प्राइस मतलब मार्केट में क्या प्राइस है, मार्केट वैल्यू है 400, बुक वैल्यू कितनी है, प्राइस टू बुक, बुक कितनी है 200, 400 डिवाइडेड बाय 200, इसका मतलब 2। पीबी वैल्यू कितना हो गया, 2 इज द पीबी वैल्यू, मतलब 2 गुना रेट पर मिल रहा है वो शेयर। जो शेयर की एक्चुअल वैल्यू है ना, वो उससे डबल रेट पर मिल रहा है। जैसे आपने कभी अगर घर खरीदा है, तो घर खरीदते समय आप देखते हैं ना, गवर्नमेंट का जो रेट रहता है वो अलग रेट रहता है, लाइक किसी सर्कल रेट बोलते हैं, किसी भी जगह पे आप जाओगे, आप वहां पता करो सर्कल रेट कितना है, 6,000 रुपए गज, 10,000, 50,000 रुपए गज, और वहां मिल कितना रहा है, 1,00,000 रुपए गज, 2,00,000 रुपए गज। तो जो एक्स्ट्रा मिलता है वो किस लिए मिलता है, कि भाई हम इस बेट लगा रहे हैं, मैं मान रहा हूं, मैं क्यों खरीद रहा हूं उसको, मैं मान रहा हूं कि इसका जो प्राइस है, जो सर्कल रेट है, वो कल को और ज्यादा बढ़ जाएगा। वो बढ़े ना बढ़े इज जस्ट योर कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन कितनी अच्छी कर पाएंगे आप, वो डिपेंड करेगा आपके स्किल्स पर, वो हम आगे फ्यूचर में जानेंगे, यही हम फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स में करेंगे। अभी देखो मैं ना आईटीसी के बारे में बताता हूँ। अब आईटीसी एक कंपनी है जो सिगरेट बनाती है, होटल सेक्टर में भी इसका इन्वॉल्वमेंट है, पेपर में भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपने आशीर्वाद आटा खाया है, जो कि मार्केट लीडर है आटो में, ठीक है, गोल्ड फ्लेक की सिगरेट हो गई, तो ये सारी जो चीज़ें ये आईटीसी बनाती है। आईटीसी का आप गूगल पे भी लिखेंगे ना, आईटीसी इतना भी लिखेंगे, आप देखेंगे आईटीसी बुक वैल्यू, तो देखो बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, 45.64, मतलब ये उसकी किताबों में वैल्यू है 45 रुपए और 64 पैसे। उसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस आज की डेट में आईटीसी का प्राइस है लगभग 210 रुपए, ठीक है। एक साल पहले भी 210 ही था आईटीसी का प्राइस, ठीक है। तो जिसने आईटीसी ले रखा है ही कैन अंडरस्टैंड, ओके। तो प्राइस टू बुक्स वैल्यू, बुक्स प्राइस टू बुक्स रेशियो देखो, 210 डिवाइडेड बाय 45.64, दैट इज इक्वलेंट टू 4.56। तो मतलब 4 गुना, 4.5 गुना पर प्राइस टू बुक वैल्यू पर आईटीसी का शेयर अवेलेबल है आज की मार्केट में, ठीक है। अगर प्राइस वैल्यू 45.64 है और मार्केट वैल्यू भी 45.64 में ही खरीदी और बिक्री हो रही है, तो इसका मतलब उसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू कितना रहेगा, 45.64 डिवाइडेड बाय 45.64, दोनों को कट कर दो, आ गया 1, मतलब जो उसका एक्चुअल भाव है उसी पे मिल रहा है, ठीक है। मैटर करता है ये आपने शेयर कितने के भाव पे लिया है, कितने के प्राइस टू बुक वैल्यू पे लिया है। ऐसा थोड़ी मान लो 20 गुना 30 गुना मिल रहा है शेयर प्राइस टू बुक वैल्यू, क्या आप शेयर लोगे भाई? फिर हम देखेंगे ना, 10 चीज एक्स्ट्रा देखेंगे। तो नॉर्मल डाउट्स हैं जो किसी के कंपनी के लिए आ सकते हैं। आप सोचिए क्या क्या डाउट्स हैं। सबसे पहला डाउट, कंपनी को क्या फायदा है? देखो कंपनी के पास कौन सा पैसा जाता है, आप ये बात समझो। ये डाउट है एक जो बहुत बहुत लोगों के दिमाग में रहता है, इस बिगिनर्स के दिमाग में खासकर। जो हम शेयर्स की बाय और सेल करते हैं ना, वो कंपनी के पास पैसा नहीं जाता है। कंपनी के पास सिर्फ एक बार पैसा जाता है, जब वो आईपीओ रिलीज करती है। कंपनी को आईपीओ में जितना पैसा चाहिए था उसने ले लिया। अब कंपनी क्या करती है, ग्रो करती है बिजनेस को ग्रो करती है, तो उसको मल्टीप्लाई करती है, वो पैसा उसका मल्टीप्लाई होता रहता है, तो बुक वैल्यू बढ़ती रहती है धीरे धीरे। बुक वैल्यू मतलब उसके पास जो एसेट्स की वैल्यू है, क्योंकि एसेट्स बढ़ेंगे ना बिजनेस करेगा तो। लेकिन फर्स्ट टाइम में सिर्फ कंपनी के पास गया, उसके बाद जैसे ही आईपीओ रिलीज हुआ, आईपीओ रिलीज होने के बाद किसी ने अपने शेयर बेचे किसी तीसरे बंदे को, वहां कोई कंपनी के पास पैसा नहीं जाता। मान लो कंपनी से मैंने शेयर लिए, मैंने 2 रुपए में एक शेयर लिया, अब आप मेरे पास आए, आपने मेरे से 3 रुपए में शेयर खरीद लिया, वो 3 रुपए मेरे पास आ रहे हैं। कंपनी को तो सिर्फ 2 ही रुपए मिले, कंपनी को सिर्फ वही रुपए मिलते हैं जो आईपीओ में रिलीज हुआ फर्स्ट टाइम, वो उसको पैसा मिला। समझ आया? क्या कंपनी को दिया हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है? ना, कतई ना भैया ना। अब तो कंपनी को डुबवा दोगे। आईपीओ में जो कंपनी ने पैसा दिया ना आपको, वो आपने ये नहीं कहा था कंपनी ने कभी भी कि मैं पैसे वापस दूंगा। कंपनी ने कहा था भाई साहब आप मेरे बिजनेस पार्टनर हो, जो बिजनेस चला रहा है
और जितने वोटिंग होंगे, मान लो कोई भी जो ऑर्डर पास होगा ना कंपनी में, कोई भी ऑर्डर हो, वो कैसे बनता है, 100% शेयर होल्डर्स होते हैं, वोटिंग होता है। तो जिसके 51% अधिकार होंगे, जिसके पास ज्यादा शेयर्स होंगे, उसको वोटिंग राइट्स भी ज्यादा मिलेंगे। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी चला रहे हैं वो डिसाइड करेंगे कंपनी के साथ क्या करना है। अगर वो कंपनी बेचते हैं तो आपको शेयर होल्डर्स को पैसा बराबर मिलेगा। अगर वो शेयर बेचते हैं ना तो आपको पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? जो बुक वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू नहीं। मान लो बुक वैल्यू है 200 रुपए और मार्केट वैल्यू है 2000, हो सकता है 10 गुना मिल रहा है, ठीक है भैया, हो गया। अब कंपनी बेचने का ऑर्डर निकाल दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा ठीक है हम कंपनी बेच रहे हैं, कंपनी के सारे एसेट्स को हम बेच देंगे। तो कितने रुपए आएंगे? 200 रुपए पर शेयर आएगा, वो आपको मिलेगा। जब कम शेयर होल्डिंग होती है ना हमारी, तो वो नहीं मिलता, वो गायब हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर शेयर ज्यादा होते हैं तो वो मिलता है पैसा। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि हमारा अधिकार कितने रुपए पे है, हमारा उसी बुक वैल्यू पे अधिकार है। लेकिन कंपनी ऐसे ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी होता नहीं है। ये जो मैंने केस बताया सिर्फ आपको हाइपोथेटिकल सिनेरियो बताया एक, ऐसा होता नहीं है। क्या कंपनी आपको पैसा देगी? नहीं देगी भाई साहब कंपनी आपको पैसा। आप इस शेयर को किसी और को बेच सकते हैं, ठीक है। जो शेयर मैंने बेचा, क्या उसका कंपनी के पास गया? ना, कंपनी के पास उसका कोई जाना वाना नहीं है। वो शेयर किसी और के पास गया, फिर वो किसी और से किसी और के पास गया, फिर हो सकता है उसको आप ही दोबारा खरीद लो। क्यों खरीदने लोग? मैंने आपको पहले बताया, इस उम्मीद के साथ कि जो बेच रहा है ना उससे ज्यादा दिमाग है उनमें। वो कहता है नहीं भैया ये बढ़ेगा, मेरे को लगता है। बेचने वाला क्यों बेच रहा है? वो उसकी अपनी साइकोलॉजी है, वो कहता है मुझे मालूम है इसका प्राइस नहीं बढ़ेगा। अब कौन सही है ये डिपेंड करता है आपकी रिसर्चेज कितनी सही है। ध्यान से समझना इस टॉपिक को। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू कितनी जा सकती है 100 रुपए का अगर बुक वैल्यू है तो? भाई देखो, मार्केट वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है कि खरीदने वाले का परसेप्शन क्या है उस शेयर के लिए। कंपनी अच्छी है, बुक वैल्यू 100 रुपए है, हो सकता है 1000 चला जाए, हो सकता है 200 चला जाए, और ये भी हो सकता है प्यारे मित्रों कि शेयर की कीमत 50 रुपए भी आ जाए, 10 रुपए भी आ जाए, 2 रुपए भी आ जाए। कोई इसकी परिभाषा नहीं है। कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा। कंपनी बेकार परफॉर्म करेगी, शेयर बेकार परफॉर्म करेगा। क्या ये हमेशा होता है? होता है लॉन्ग रन में। क्या ये शॉर्ट टर्म में होता है कि आप कहें भाई 2 दिन में शेयर प्राइस क्यों गिर गया, आज इसका शेयर प्राइस क्यों गिर गया? ना भैया, किसी के पास कोई सबूत नहीं है इस चीज का, क्यों गिर गया, कैसे गिर गया, भगवान जाने क्यों गिर गया, ठीक है। लेकिन हमें फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ वजहें होती हैं। चार्ट पैटर्न भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, न्यूज भी रिस्पॉन्सिबल होती है, वो हम फ्यूचर में जानेंगे। कंपनी लेगी नहीं और कोई ले नहीं सकता, तो फिर अगर मान लो कंपनी आपका प्रॉफिट लेना, मतलब कंपनी तो शेयर लेगी नहीं, और कोई मना कर दे दूसरा बंदा, कहे मैं तो नहीं ले रहा शेयर, फिर क्या होगा? ये एक दूसरी थ्योरी को जन्म देता है, वो है टाइप्स ऑफ स्टॉक्स बेस्ड ऑन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब कितना इजीली आप उस शेयर को बेच सकते हैं। 2 तरीके के स्टॉक्स होते हैं, एक लिक्विड स्टॉक, एक होते हैं इललिक्विड स्टॉक। लिक्विड स्टॉक उनको बोलते हैं जिनमें सेलर और बायर दोनों होते हैं हर वक्त। मतलब आपको अगर अभी के अभी शेयर बेचना है ना, अभी मैं संडे आज तो संडे को तो नहीं बिकेगा, लेकिन मंडे टू फ्राइडे नेशनल हॉलीडेज हटाकर आप कभी भी मार्केट में 9 से 3:30 तक अपना शेयर बेच सकते हैं। सेलर्स और बायर्स 99% कंपनीज में हर वक्त अवेलेबल रहता है, और 1-2 का नहीं रहता, लाखों करोड़ों रुपए की शेयरिंग, बाइंग और सेलिंग होती रहती है। इलिक्विड स्टॉक्स कौन से होते हैं? जिनमें या तो बायर नहीं है या सेलर नहीं है, ठीक है, जिनमें या तो बायर नहीं है या फिर सेलर नहीं है, उनको हम इलिक्विड स्टॉक्स बोलते हैं। इलिक्विड स्टॉक्स एक और तरीके के शेयर्स को बोला जाता है, वो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम आपको 2 टॉपिक समझाएंगे, अपर सर्किट और लोअर सर्किट। जब किसी शेयर में अपर सर्किट लग जाता है, मतलब एक दिन के अंदर अंदर उसका प्राइस जितना इंक्रीज हो सकता है उतना हो गया, तो उसके बाद वहां शेयर खरीदना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, उन शेयर्स को भी हम इलिक्विड स्टॉक ही मानते हैं, क्योंकि उनमें एक डेंजर है, वो हम फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक अच्छी बात यह है कि सिर्फ ऐसी 1% कंपनीज हैं। आप नॉर्मली भी देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये इलिक्विड स्टॉक है, मैं इसमें थोड़ा बच के रहूं। अगर रिटेलर है तो हम तो यही सलाह देंगे कि भाई उसमें ना ही जाएं तो बहुत कम पैसे के साथ जाएं, अगर वो कंपनी आपको अच्छी लग रही है, आपके फंडामेंटल्स आपको उसके बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, एफडीज आर बेटर देन इलिक्विड स्टॉक्स। गाइज ये सच बात है। अगर इलिक्विड स्टॉक है ना, तो बहुत सी कंडीशंस में एफडीज उससे ज्यादा बेटर है। फिक्स डिपॉजिट्स करा दो बैंक में, 5-6% मिलता है, भैया ले लो उन इलिक्विड स्टॉक्स में फंसने की बजाय, ठीक है। लेकिन भाई देखो, यही रूल ये है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो बहुत बार लोग वहां फंसते क्यों हैं? क्योंकि वहां उम्मीद होती है कि रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न्स भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको आना चाहिए एनालिसिस करना, फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको अच्छे से आता है तो आप वहां बच जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर द चैनल विद दोज ऑफ योर फ्रेंड्स हु वांट्स टू लर्न स्टॉक मार्केट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।